वर्ड को चला लें आप, ठीक है। ये आपका वर्ड है जी, इसमें मैंने एक टेबल ऐड कर लिया, 4 6 10 इंसर्ट राइट, इंसर्ट टू राइट, ठीक है। आपका ये वाली जो डिज़ाइन है ना, ये फ़िलहाल ये एक ही कॉलम पर मुश्तमिल है। आपकी वेबसाइट का जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है ना, वो 12 कॉलम पर डिवाइडेड है। ये आपको बूटस्ट्रैप भी देगा, ये आपको W3 CSS भी देगी, जो इनके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हैं। वो कैसे देंगे वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप इनकी डिवीजन को समझ लें, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आप जो है ना, वही वाली जो पिक्चर थी हमारे पास, ये देखें, ये वाली पिक्चर है, और इसमें आप जो है ना सबसे पहले तो ये चीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक। आप एक रो तो ये बना लें, दूसरी रो आपकी ये है। कितनी रोज़ बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो 2 रोज़ बनाना चाहते हैं। तो आप अपने उस एक डिव में, जो आपने मेन डिव अपना, उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप हेडर का एक डिव बना दो, ठीक है। उस हेडर के डिव में आप 2 रोज़ जो हैं वो ऐड कर दोगे। समझ आ रही है? 2 रोज़ है ना ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट में 12 कॉलम है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो है ना वो पहले जो 6 हैं, पहले तो आपने ये एक रो बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपकी एक रो है, ये आपका एक डिव बन गया हेडर का। आपने पहले एक था, आपने उसके अंदर एक और डिव लिखा, यानी यहाँ पर ये था, ये हेडर है ना आपका, ये आपकी बॉडी है, ये आपका वो मेन डिव था, लेट्स सपोज, जिसका नाम मैंने रख दिया कंटेनर, ठीक है। ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, आपने ये डिज़ाइन वहाँ से उठाना है और आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना है। ये आपका 12 कॉलम का आ गया, ठीक है। ये जो डिव है ये 12 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा जब आप इसको क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप की क्लास मेरा ख्याल है कंटेनर की क्लास ही है। जब आप उसको कंटेनर की क्लास दे देते हैं ना, तो वो क्लास जो है वो 12 कॉलमिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक पहली रो क्रिएट करेंगे। आप पहले बनाएंगे डिव, ये देखिए ज़रा, डिव, ठीक है जी। आपने क्या किया कि इसको कहा जी कि ये जो है ना, ये डिव मेरा हेडर का डिव है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने इस डिज़ाइन को लेके आना है किसके ज़रिए, लो जी, ये आपका हेडर हो गया। इसी तरह जी देखें, डिव ID इज़ इक्वल टू, ये आपका स्लाइडर हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, देखते जाएं आप। ये आपका जो डिज़ाइन है ये वाला, इस सारे को ना एक डिव में बंद कर लें, ये सारे को, ठीक है। हाँ जी, ये वाला, ये और ये, यानी स्लाइडर से नीचे जो है ना, इस सारे को आप एक डिव में बंद कर लें पहले, ताकि वो आपका पूरा कंटेंट पार्ट बन जाए। फिर उसके नीचे हम एक डिव बना लेंगे जिसको हम फुटर पार्ट कह लेंगे। हाँ, समझ आ रही है बात? दोबारा से देख लें, सिंथेटिकल मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि हमने एक डिव बनाया अपना, जो कि हमारा डिव होगा, डिव ID इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ये मेरा कंटेंट्स है, ठीक है, और ये मेरा डिव जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आखिरी डिव है जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ये मेरा फुटर है, ठीक है जी। ये देखें डिव, हाँ जी, क्लियर हो गया। मैंने एक कंटेनर के अंदर कितने बना दिए, 1 2 3 और 4 बना दिए। तो इट मीन्स कि मेरा वो जो टेबल था, ये जो मेरा एक टेबल है, ये टेबल इस तरह हो गया, ये मेरा हेडर हो गया, ये मेरा स्लाइडर हो गया, ये मेरा
मेन कंटेंट हो गया और ये मेरा जो है वो आखिर पे फुटर हो गया। क्यों जी? अब ये जो मेरा हेडर है इसके अंदर मुझे 2 रोज़ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 2 रोज़। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं हेडर में जाऊँगा। ठीक है, जहाँ पर मैं 2 रो बना दूँगा, div id रो 1। ठीक है, और div id इज /div। ठीक है, लो ये 2 div हो गई। क्लियर है? हाँ जी, समझ आ रही है बात? ओके। अब रो बनाने की भी बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास मौजूद है। जैसे ही आपने div, मैं तो यहाँ id समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप क्या लिखोगे? div क्लास रो, तो 12 कॉलमी एक रो बन जाएगी। कितनी? 12। ये समझने आपके दिमाग में है, ये 12 कॉलमी रो बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके सामने 12 कॉलमी रो बन गई। इसके मैं अब इसी को डिज़ाइन कर लें पहले। ये जो आपके सामने खुला है ना, इसी को हम जो है ना वो देख लें। बंद तो नहीं कर दिया मैंने? इमेज बॉक्स था। ओके, ये अब देखें, इसमें हम ऐसे करते हैं, ये देखें, ये इधर से लेफ़्ट साइड से है, ये राइट साइड से है। हम क्या करते हैं कि जो अपनी वाली ऊपर वाली 2 रो है ना, उसको 6-6 कॉलमों में डिवाइड कर देते हैं। वो जो 12 कॉलम है उसके 2 कॉलम बना लेते हैं। तो 12 को जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 6-6। समझ आ रही है ना? तो हम 6 कॉलमों का एक हिस्सा बना लेते हैं, दूसरे 6 का एक बना लेते हैं। एक में डाटा एंटर करेंगे फ्रॉम द राइट, उसकी अलाइनमेंट को राइट कर देंगे। एक में करेंगे फ्रॉम द लेफ़्ट और उसकी अलाइनमेंट को हम लेफ़्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वेरी सिंपल है कि अब हम अपने इस रो के अंदर जो रो नंबर 1 है, इसको अब हम कॉलम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक डिव लगेगा। ये देखिए डिव, अब ये मैं लिख रहा हूँ, ये ज़रा देखिएगा, id col1-06। ठीक है, ये समझाने के लिए इसकी बाकायदा क्लास का एक नाम है, col-md-06 या sd या sm है या md है, वो हम बाद में देखते हैं क्या है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसको डिव कर लिया। ओके, अब इससे क्या मुराद है कि आपने उस रो को एक डिव में डिवाइड कर दिया जो कि बूटस्ट्रैप के मुताबिक 6 कॉलमों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या कर लिया कि जनाब जो है ना वो इसी तरह कंट्रोल V और ये आपने दूसरा कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है जी, और इसका आपने इसको भी नाम वही, क्लास इसकी वही रहेगी। ठीक है, मतलब वो col1 SM06 है तो ये भी col1 SM06 ही होगा। दो कॉलम बन गए। अब हम एक में राइट से डाल देंगे, एक में हमने लेफ्ट में डाल देंगे। इधर हमारे पास अब क्या होगा, ये जो मेरे पास पहली रो थी, ग्राफिकली ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 जो हैं ये मेरे पास मर्ज हो जाएंगे और ये इस तरह मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास मर्ज हो गई। इसकी अलाइनमेंट को मैंने राइट कर दिया। ठीक है जी, इसकी अलाइनमेंट को मैंने लेफ़्ट ही रहने दिया। अब आप जो कुछ यहाँ से लिखेंगे, ईमेल आपने इसमें एंटर किया, अब ये आपके HTML के टैग हैं। समझ आ रही है? अब आपने इसमें क्या लिखना है, ये आपका प्योर कंटेंट होगा। ठीक है जी, इंसर्ट योर कंटेंट हेयर। लो जी, ये अब आपका कंटेंट है और इधर से आप क्या करेंगे, इंसर्ट सोशल आइकॉन्स। ठीक है, हाँ जी, बात की समझ आ गई। ये आपने इंसर्ट योर कंटेंट बना लिया, ये आपने अपने सोशल आइकॉन दाखिल कर दिए। सोशल आइकॉन्स के आपको छोटे छोटे कोड मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, वो बना बनाया ऐप आ जाएगा, वहाँ पे ट्विटर का आ जाएगा, यूट्यूब का आ जाएगा, वो आपने उनके अंदर ऐड कर देने हैं फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, बेशक उनको एक ही दायरा फॉर्मेटिंग होगी तो उसको आपने जो है ना वो 1 by 1 करके उसके अंदर ऐड कर देने, वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इस बात की समझ आ गई? ठीक है, आगे देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि उन तमाम के ऊपर बॉक्स बने,
वो अलग-अलग से दाखिल हों, फिर अकेले अकेले को भी डिव बना के दाखिल किया जा सकता है। ठीक, ये आपका पहला पोर्शन हो गया। अब आ जाए दूसरे पोर्शन में। ये हमारी रो 2 है। ठीक है जी, रो 2 में हमने क्या किया हुआ है देखें। रो 2 में हमेशा हर जो वेबसाइट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसकी नेव बार होती है और एक उसका मोनो और उसका कल ये होता है। समझ आ रही है? यस। अब बाज़ औक़ात तो ये पैरेलल रख दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें मौजूद है। लेफ़्ट साइड पे इसका मोनो है, राइट साइड पे नेव बार है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मोनो और हेडिंग जो है वो ऊपर होती है, नेव बार उसके नीचे होती है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। समटाइम नेव बार लेफ़्ट पे होती है, मोनो आपका राइट पे होता है। ठीक है, अगर तो ऊपर नीचे होता तो फिर हम क्या करते, हम 3 रोज़ जनरेट करते। बात समझ में आ रही है? हम कितनी रोज़ जनरेट करते? 3। ठीक है, अब ये है लेफ़्ट और राइट पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो को भी डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं? ये 12 कॉलम है जी मुबशर साहब हमारे पास। हम इसको 3 9 में डिवाइड कर लें डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। ठीक है, हम इसको 4 8 में डिवाइड कर लें डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ आवर नेव बार एंड मेन्यू एंड द हेडिंग। ठीक है जी, जिस तरह हम चाहें हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 3 और 9 में डिवाइड कर लेते हैं या 4 और 8 में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ये तकसीम आपकी एज इट इज़ ही रहनी चाहिए। ठीक है, लो जी, हम आए और हमने रो में क्या किया, इसी तरह के ये जो 2 कॉलम है मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ मैंने कह दिया कॉलम 4 में से। ठीक है, और ये मेरा जो है वो कॉलम 2 है जो कि मुश्तमिल है कॉलम 8 के ऊपर। मेरे 12 पूरे हो गए। अब इस डिव के अंदर आप देखें कि आपके पास आपने क्या डालना है और इसमें क्या डालना है। यहाँ आप क्या कर देंगे, योर नेव बार कोड, सिंपल। आपका नेव बार का जो कोड है, जो आपने नेव बार बनाई हुई है और उसकी CSS लिखी हुई है ना, वो नेव बार का कोड आप सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जो उसका HTML पार्ट है, जिसमें वो सारे UL CL एवरीथिंग जो है वो आपका जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसकी CSS आप जो है वो style.css में डालते जाएंगे, जो आपकी CSS फाइल है, और उसके बाद जो है ना वो आप अपने नेव बार के HTML पार्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। नहीं, आपने बूटस्ट्रैप को लेके फॉलो अप करना है। ठीक है ना, आपने बूटस्ट्रैप को, W3 CSS को, बूटस्ट्रैप जो है ना ये आपको फैसिलिटेट करेगा, वरना ये जो कॉलम्स की डिवीजन है, तमाम क्लासेस आपको ख़ुद लिखनी पड़ेंगी। समझ आ रही है ना? कॉलम्स की क्लास, कॉलम की विड्थ, आपने 1000 पिक्सल की वेबसाइट बनाई है, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना, उतनी क्लासेस का लिखना, उनको हाइट विड्थ देनी, ये सारा काम आपको ख़ुद से करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ जो लोगों की तरतीब होती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब आप देखो लोगों में क्या है, एक इमेज है और इमेज के साथ फिर आगे 2 लाइनें हैं। समझ आ रही है ना? यानी इसको भी हमने अब मैनेज करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि 2 डिव बना लो, एक डिव में इमेज लगा दो, दूसरे डिव में आप हेडर लगा दो, और हेडर के नीचे एक छोटी डिव में के अंदर उसकी टैग लाइन लगा दो। 3 चीज़ें हैं। उसके बाद इनकी अलाइनमेंट को इस तरह सेट करो कि लेफ़्ट पे आपके इमेज आ जाए और ऊपर नीचे जो है वो ये दोनों लाइनें, जो कुछ होगा। यानी अब आप देखो, छोटे छोटे पीसेस करने हैं और उसके बाद उनकी CSS लिखते रहना है। ठीक है, साथ साथ उसको जो है ना वो आप एक एक मॉड्यूल बनाते रहना है और उसको जनाब कॉन्फ़िगर करते रहना है। ठीक है, अब आप देखें ये मेरा है, इसमें मैंने मोनो बनाना है ना। सबसे पहले तो मैं एक डिव बनाऊंगा जिसमें मैं मोनो रखूँगा। ठीक है, डिव ID, लो जी, ये मेरा है लोगो, ये मेरा लोगो का डिव है, जिसमें चाहे मैं इमेज लेके आऊँ चाहे जो मर्ज़ी लेके आऊँ। ठीक है जी, ये मेरा डिव हो गया लोगो का। ठीक है जी, इसी तरह अब देखिए मैं उस 4 कॉलम के अंदर ये सारा काम कर रहा हूँ। वो जो 4 कॉलम है, ये मेरा जो है ना ये हेडिंग है का डिव है। ठीक है जी, और इसी तरह ये मेरा डिव जो है ये आमतौर पर टैग लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टैग लाइन। टैग लाइन होती है जो वेबसाइट के नीचे नहीं, वो 1-1.5 लाइन आपने लिखी होती छोटी, जिसको आप स्लोगन नहीं कहते होते थे पुराने ज़माने में, स्लोगन्स कहते होते थे। उसको हम टैग लाइन भी कह देते हैं, स्लोगन भी कह देते हैं। एक और लफ्ज़ भी इसके लिए यूज़ होता है। नहीं, ये तो 4-5 लफ्ज़ होंगे या 6 लफ्ज़ होंगे। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ ना, जिस तरह ये देखें। ठीक है ना, DITeducation.com है ना, तो इसका जो लेआउट बनाया हुआ है वो थोड़ा सा ये है कि इसमें ये ऊपर वाला है आ गया आपका सोशल आइकॉन्स, और ठीक है नीचे लोगो और
हेडर है और नीचे इसकी नेम बार है। तो ये जो लफ्ज़ है कंप्लीट उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स एंड विंडोज़ ट्रबल शूटिंग, ये इसकी एक किस्म की टैग लाइन है। ठीक है, अगर हम इसका लोगो बनाते हैं तो फिर हम लोगो को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, या जिस तरह भी हम एडजस्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें ये देखें जी, ये मेरे पास आ गया था, इसमें मैंने सोशल आइकॉन्स डालने थे, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास ये वाली लाइन थी, इस लाइन को मैंने 4 को अलहदा से मर्ज किया, ठीक है, और इन 6 को मैंने अलहदा से मर्ज किया, ठीक है जी। ये जो 4 है, इस 4 के अंदर अब मैंने क्या किया, कितने डिव बना दिए, 3 डिव बनाए। कितने? 3। तो अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो इसकी शक्ल यहाँ पर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसकी डिवीजन के लिए अब हम क्या करते हैं कि इंसर्ट टेबल, और 3 डिव है ना, ठीक है, हाँ जी 3 डिव हैं, ये इस तरह। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर जो है ना वो 3 डिव बनाए, ठीक है। ठीक, ये जो 2 हैं, ये मेरे पास जो डिव होगा, यानी कि कुछ इस तरह से मैंने 2 कॉलम इस तरह से बनाए हैं ना, ये मेरा पिक्चर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये मेरी जो लाइन है ये मेरे पास हेडिंग की लाइन हो जाएगी, और ये वाली मेरी जो लाइन है ये मेरे पास डिव की लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस तरह से डिवाइड कर देंगे, अब ये क्या है बेसिकली ये डिव है। बेशक आप टेबल बना लें, वहाँ पे टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टेबल को आजकल पसंद नहीं किया जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली 4 कॉलम का टेबल बनाएं, लेफ़्ट वाले 2 कॉलम्स को मर्ज करके वहाँ पे पिक्चर को ऐड कर दें, ऊपर वाली 2 को मर्ज करके वहाँ पे ऐड, हाँ जी कोडिंग, कॉल स्पैन और रो स्पैन HTML में है। पहले तो आप टेबल बनाओगे ना, उसके बाद कॉल स्पैन और रो स्पैन के ज़रिए आप उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टेबल को बहुत कम यूज़ किया जाता है, अब हेडर डिव ही यूज़ किया जाता है, डिव ही यूज़ किया जाता है। ये डिव बनाएंगे हम 1 2 3, ये हैं तो ऊपर नीचे ना, एक डिव ऊपर है, दूसरा नीचे है, और तीसरा उसके नीचे, इस तरह है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने CSS में यही तो पढ़ा है, हम इसको जैसे चाहें पोजीशन कर सकते हैं। समझ आ रही है ना, इमेज वाले डिव को और हेडिंग वाले डिव को, और उस डिव को आपने इस तरह से पोजीशन करना है कि एक डिव लेफ़्ट पे आ जाए, 2 जो हैं वो ऊपर नीचे आ जाए। फ्लोट की प्रॉपर्टी लग सकती है, पोजीशन की प्रॉपर्टी लग सकती है, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लग, किसी भी तरह से आपने, ये आपका डिव है, ये आपका दूसरा डिव है, ये आपका तीसरा डिव है, और यहाँ पर आप जो है वो अपनी नेम बार ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया स्लाइडर वाला पार्ट। स्लाइडर वाले 12 कॉलम्स को आप मर्ज कर देंगे, ठीक है जी। यह आपने मर्ज कर दिया 12 कॉलम्स को, ये आपका स्लाइडर वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप सिंपल एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर अपनी इमेज जो है ना वो लगा देंगे। ये रो थी, ये कॉलम 2 का नेम बार था, समझ आ रही है। इन तीनों ने ऐड तो इसी तरह होना है, लेकिन CSS ने इनको क्या बना देना है, इस शक्ल में बना देना, समझ आ रही। अब ये वो छोटे छोटे पीस हैं, अगर ये बन गए ना, ये ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक दफ़ा ही बनाने पड़े बस। उसके बाद आपने, यही वो हिस्से हैं जिनकी तरतीब को चेंज करना है, तो नया डिज़ाइन आपके सामने बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ओके जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करनी है, और इसी डिज़ाइन, बेशक इसी डिज़ाइन को हम फॉलो अप कर लेते हैं, इसी के अंदर जो है ना वो हम काम कर लेते हैं। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी को ही आप सारे बनाने की ट्राई कर लें, अगर अपने अपने में आपको दिक्कत होगी। वैसे सब में यही चीज़ें होंगी। ये आपका स्लाइडर हो गया, इस पोर्शन में आप क्या करोगे कि इमेज लगा दोगे, जिसकी विड्थ जो है वो कम से कम 1000-1200 पिक्सल हो, ताकि आपके पूरा 12 कॉलमों में हो, और अच्छी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर हो। जितनी अच्छी पिक्चर होती है ना वेब की, उतनी अच्छी लुक बन जाती है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब आगे चलें जी। जो हमारे पास डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के मुताबिक अगला हिस्सा हमारा क्या है। अगले सारे हिस्से को हमने जो है ना वो एक कंटेंट में डिव में दिया हुआ है। ये सारा तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों में हमारा एक हिस्सा ये बनेगा, दूसरा हिस्सा ये बनेगा, तीसरा हिस्सा हमारा ये बनेगा। क्योंकि ऐसे ही ठीक है। तो पहले तो हमारा जो मेन कंटेंट है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 1 2 और 3, ठीक है। उसमें हम जाते हैं, मैं इसको ग्राफिकली पहले करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं। ये हमारा स्लाइडर है और ये हमारा कंटेंट था। कंटेंट के नीचे हमारा फुटर है, ये फुटर है।
कंटेंट भी हमारा जो है ये डिव हम जो बनाएंगे ये कौन सा होगा जी, ये 12 कॉलमी डिव होगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आप थोड़ी सी जो है ना वो मज़ीद चीज़ों को देख सकते हैं। 12 कॉलमी डिव बन गया। अब इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में। ये आपकी नोटपैड है, ये आपका स्लाइडर आ गया। स्लाइडर में हमने कुछ नहीं किया, सिंपल आप इमेज जो है ना वो ऐड कर देंगे। इंसर्ट योर इमेज और स्लाइडर को, ठीक है जी। अब आ गई आपकी कंटेंट की बारी। कंटेंट में आप आए और आपने सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो डिव बना लिया। डिव आपकी रो 1 है, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल, ये आपकी 3 रोज जो हैं वो इसके अंदर जनरेट हो गई, ठीक है। अब जो पहली रो है ये तो पूरी की पूरी है, देखें जी। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको अब आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये आपका पहला है, इसी तरह यानी मैं ये बज़ाहिर इसके अंदर बनाने का मकसद है कि ये इसके अंदर होगा, लेकिन इट मीन्स कि ये बॉर्डर जो हैं ये इसी डिव के बॉर्डर होंगे, साथ में कोई पैडिंग नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। और समझ में आई है मैंने क्या कहा? तो ये बज़ाहिर में सिर्फ समझाने, यानी ये समझाने की खातिर ही मैं इसके अंदर जो है वो आपको ये चीज़ ऐड करके दे रहा हूँ। ये इंसर्ट टेबल, और ये देखो ये आपके 3 डिव जो है ना वो बन गए, ठीक है जी। इसमें जो पहला है वो देखें, जो दूसरा है, और ये आपका तीसरा है, ठीक है। यानी जैसे आप कमांड लिखेंगे वहाँ पे बॉर्डर चूँकि आपने नहीं लगाए हुए, लेकिन ये सिंथेटिकली आपको इस तरह से बनी हुई नज़र आ जाएगी, ये जो चीज़ है आपके पास। ओके, आ जाएँ आप जी। इसमें रो 1 आ गई। अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो रो 1 है ये डिवाइडेड है 4 कॉलमों में, 1, 2 एंड 3। तो 12 की हमारी क्या डिवीज़न बनेगी, कौन सी क्लास लगेगी हमारी? कॉल SM3, कॉल SM3, कॉल SM3, कॉल SM3। और तीनों की एक जैसी सेटिंग है, देख लो, पैडिंग भी सेम है, फॉन्ट भी सेम है, हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर सेम है। लिहाजा अब हम इसको जो है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो हम इसके लिए कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये हमारी जो रो 1 है, इसी तरह इंडेंट दे के आगे से आगे, आगे से आगे, बिल्कुल एक ही जगह से शुरू नहीं करना आपने। तो हम इसको कॉल वाला कोड देंगे, ये वाला, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, लेकिन हमारा ये 3 कॉलमों पर मुश्तमिल कोड होगा, ठीक है। ये आपका एक किस्म का पहला सेल बन जाएगा, और ये आपका दूसरा सेल, ये तीसरा, और ये चौथा सेल बन जाएगा। क्लियर है? कॉल ये आपका किस्म का कॉल 1 था, और ये कॉल 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये जो है वो 4 हो गया जी। हाँ जी गाजी साहब, बिल्कुल समझ आ गई। उसके बाद अगला हिस्सा देखेंगे इसका। तो नेक्स्ट डिव है वो सिंगल है, और इसमें सिर्फ हमने 12 कॉलमों को मर्ज किया हुआ है, और इसी में हमने 2 लाइनें लिखी हुई हैं। ये आप जो है ना वो डिव से लिख लें तब भी ठीक है, डिव पहली लाइन, डिव दूसरी लाइन तब भी ठीक है, वरना BR के टैग से लिख लें, वरना H1 और H2 से लिख लें। लेकिन चूँकि इनको आपने इस तरह से ID वगैरह देना है कि आप इसको डायरेक्ट रेफ़र करके इसकी CSS लिख सकें। ज़ाहिर अब यहाँ पे P लिखेंगे तो उससे तो CSS अप्लाई नहीं होगी, इनको आप बतौर डेडिकेटेड एलिमेंट जो है ना वो यहाँ पे इसके अंदर दाखिल कर देंगे। ये आपका जो कॉल 2 है ये 12 कॉलमों पे मुश्तमिल है। तो ये जो रो 2 है ना, इसके अंदर अब आप जो है ना वो अपना डाटा इंसर्ट कर देंगे। अगर आप इंसर्ट डाटा करेंगे तो ख़ुद ब खुद ये रो 12 कॉलमी रो हो। अगर आप इसके सेल बनाना चाहते हैं देन तो आपने करना है ना कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5। अगर नहीं तो ये पूरी एक रो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर रो तो आ गया हुआ है ना, कॉल SM रो, तो ये आपका रेड वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास दूसरा हिस्सा, आखिरी जो,
उसमें आप देखें कि अब आपका वो 12 है, एक जो डिव है इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसकी पहले एक रो दाखिल करें जिसमें ये दो चीज़ें बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला अलहदा पोर्शन बना दें और ये वाला पोर्शन अलहदा बना दें, अलहदा अलहदा डिव के अंदर। ध्यान से देख लें इसको, ठीक है। यानी दो तरीके हैं इसको डिज़ाइन करने के। एक तरीका इसको डिज़ाइन करने का क्या है वो देखें जी ज़रा। ये कॉलम 1 था जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है जी। ये 4 में हो गया, ये हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लें, ठीक है, या फिर ये है कि आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। इसमें आपने 8 और 4 वाली जो डिवीजन है ना वो करनी। फ़िलहाल आप इसको करें जी राइट क्लिक और स्प्लिट इनटू 2 में ये स्प्लिट हो गया, और इसको पकड़ के आप ये देखें, ठीक है। लो ये नीचे आपकी पिक्चर आ जाएगी, इधर आपका दूसरे वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये क्लियर है, ठीक है। अब इसकी डिवीजन देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी रो 2 में हम डाटा रो 3 है, ये हमारी ये वाली जो है रो 3 के अंदर हम क्या करेंगे, दो कॉलम जनरेट करेंगे। एक हमारा होगा div id col 1-8, ठीक है। और दूसरे में हम क्या करेंगे, हाँ जी दूसरी हमारी 4 की हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो है ये कॉल 8 हो जाएगा, कंट्रोल C, और ये कॉल 4 का जो है ना वो साथ में ये कॉल 4 हो जाएगा। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। ये अब आपका फुटर है जी, जिस फुटर की आप बात कर रहे थे, ठीक है जी। अब इसमें आपने 3 कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं, जितने कॉलम बनाने हैं उतने कॉलम बन जाएंगे। और उसके अंदर आपने वो एक डिव है ना वो ऐसे ही है जैसे एक पूरा पेज है, समझ आ रही है ना। जिस तरह हम पूरे पेज में HTML नहीं डालते और उसकी CSS लिखते हैं, समझ आ गई ना। जब आप एक पेज बना लेते हो ना, उस पेज के अंदर जो आप डिव बना लेते हो वो डिव समझ लो आपका पूरा एक ब्राउज़र है। आप उस डिव के अंदर जो लिखोगे उसकी जिस तरह CSS लिखोगे आप उस डिव के हिसाब से कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस डिव में मैं जो लिखूं वो इस डिव के हिसाब से अलाइनमेंट हो, समझ आ रही है ना। तो उस डिव की फिर पोजीशन आप क्या करेंगे, रिलेटिव करेंगे, क्योंकि रिलेटिव में यही था ना कि रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड कर देंगे तो वो ब्राउज़र से आज़ाद हो जाएगी, अगर हम उसको एब्सोल्यूट कर देंगे वो ब्राउज़र के साथ लिंक हो जाएगी, अगर हम स्टैटिक कर देंगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा। अगर हम अपने ये जितना भी हमारा ये डिज़ाइन बना है, हम इसमें जो करें वो इस डिव के हिसाब से सेटिंग हो, हम इसमें जो करें वो इस डिव के हिसाब से सेटिंग हो, समझ आ रही है ना। तो इट मीन्स कि ये रिलेटिव पोजीशन ही चलेगी सारी। इस बात की समझ आ गई जी। ये आपके पास जो आपका चौथा था जिसको हमने फुटर का नाम दिया था, इसमें जी आपने जितने जितने कॉलम बनाने हैं उतनों को आप मर्ज कर लो, वो आपकी मर्ज़ी। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि ये तो आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। आमतौर पर आजकल मल्टी कॉलम फुटर चलते हैं, जो आज का डिज़ाइन है ना, तो मल्टी कॉलम होते हैं, उसमें फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका उसूल ज़ाब्ता जो है वो यही है, ठीक है जी। अगर आप ये वाला वेब स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, ये जो है यूजिंग डिव एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है, तो ये समझ लें कि आज तक हमने जो पढ़ा है ना उसकी वो हमारे पल्ले पड़ जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर हम इतना स्ट्रक्चर हम खड़ा करने में कामयाब हो जाए, ज़ाहिर है इतना स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें इसमें कुछ चीज़ें तो डालनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये देखें आप, ये आपके सामने मुकम्मल एक वेब का डिज़ाइन है, ठीक है। और इस वेब डिज़ाइन में हमारे पास क्या यूज़ हुआ अगर आप गौर से देखें, डिव है, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, समझ आ रही है, कुछ नहीं हमने लिखा, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, डिव टैग को यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कंटेंट डाल रहे हैं, और ये वेबसाइट का डिज़ाइन भी खड़ा हो गया और ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया। अब इसको ब्लैक करना है, वाइट करना है, वो आपकी अपनी CSS है, जिस तरह का खूबसूरत इसको करना है वो बात की बात है। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है जी। हाँ जी, क्या
हाँ जी, ये कोड। हाँ जी जी। अगर तो आपने लहदा डिव की शनाख्त रखनी है, देखो जब हम क्लास देंगे ना तो क्लास तो हमने देनी है बूटस्ट्रैप वाली, लेकिन अगर आप उसमें पर्टिकुलर डिव की आईडी भी साथ साथ डिक्लेयर करते चले जाएंगे तो वो उसकी अलग से शनाख्त भी होती चली जाएगी। क्या? वो तो मैंने लगाए हैं ना सेम, आपने तो सेम नहीं लगाने। आपने जब करना है सेक्शन वाले को आईडी देना तो आप लिखोगे सेक्शन कॉलम 1, ठीक है। जब आप हेडर वाले को करोगे आप हेड कॉलम 1, वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। आपने आईडी और क्लासेस तो आपकी बूटस्ट्रैप से उठ के आएंगी, आईडीज़ आप खुद से लगा के खुद से सीएसएस लिख के देखेंगे कि ये देखें मैं इस आईडी की सीएसएस लिख रहा हूँ, मेरा वो वाला पोर्शन जो है ना उसके ऊपर ये अप्लाई हो रही है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आईडी एंड क्लास। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई, ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम फॉर्मली देखते हैं कि बूटस्ट्रैप की या W3 CSS की रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास क्लासेस क्या हैं और उनकी तकसीम और उनके नाम क्या हैं, ताकि आप जहाँ पर हमने वो डिव आईडी लिखा है वहाँ पर आप क्लास लिखें और आपका ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो इनबिल्ट हो जाए, जो कि रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, ओके।